मेरे प्यारे दोस्तों, अब एप्टीट्यूड सीरीज में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये टॉपिक टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन है। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ओके। तो जो कंसेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में अप्लाई किया है, आपको सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। अब टाइम एंड वर्क में हमने ये स्टडी किया था कि कोई अगर पर्सन ज़्यादा काम करता है तो वो काम कम समय में पूरा होता है, या अगर मैं कोई वर्क ऐड करूं, टाइम एंड वर्क में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ हम लोग वर्क को ऐड कर रहे हैं और काम को पूरा कर रहे हैं। बट इस पाइप एंड सिस्टम में ये पढ़ने वाले कि लेट अस से आपके पास एक टैंक है, वी हैव अ टैंक। इस टैंक को मैं फिल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सम इनलेट। यहाँ पर कोई एक इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है टैंक में, और टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। द टैंक इज बीइंग फिल्ड। बट मान लो कभी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि टैंक के बॉटम में एक लीकेज है, देयर इज अ लीकेज, जिसकी वजह से पानी लीक होता है। देयर इज सम लीकेज, तो पानी लीक होता है। तो क्वेश्चन में बोल देगा कि अगर मैंने इनलेट और आउटलेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस आउटलेट, तो अगर हमने इनलेट और आउटलेट दोनों चालू रखा तो इस टैंक को पूरा भरने के लिए कितना समय लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। इनलेट पाइप क्या कर रहा है, वो टैंक को फिल कर रहा है। लीकेज या फिर कोई भी एक पाइप हो जो कंटिन्यूसली पानी वापस ले रहा है, निकाल रहा है, आउटलेट से निकाल रहा है, तो वो एक तरह का नेगेटिव वर्क है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, पाइप टैंक को फिल करेगा या कोई दूसरा पाइप टैंक को एम्प्टी करेगा, तब उसमें समय कितना लगने वाला है हम लोग वो वर्कआउट करेंगे। हमारा बेसिक कंसेप्ट सेम है, दैट वर्क सॉरी दैट टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टाइम विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है टाइम एंड वर्क में। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए एंड देन इस कंसेप्ट पे स्विच करिए। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। अब इसमें मैं वर्क को बोलूंगा टैंक कैपेसिटी, कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। हम लोग इसमें वर्क क्या है, सी अपना वर्क क्या है, टैंक को फिल करना है। तो टैंक को फिल कैसे करेंगे, उसकी कैपेसिटी जान के, अपॉन उसकी एफिशिएंसी। पाइप की एफिशिएंसी क्या है, कितना वो फिल कर रहा है, कितना वो एम्प्टी कर रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क मतलब इस केस में मैं निकालूंगा टैंक की कैपेसिटी, तो टैंक कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पाइप्स की एफिशिएंसी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट मी स्टार्ट विथ द न्यूमेरिकल पार्ट। क्या लिखा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक। ध्यान देना, फिल मतलब होता है पॉजिटिव वर्क। फिल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट्स। एम्प्टी करना मतलब खाली करना, खाली मतलब नेगेटिव हो गया। एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक टैंक है जिसमें दो पाइप्स है, ये पाइप नंबर ए, पाइप नंबर बी। पाइप नंबर ए और बी क्या कर रहे हैं, इसमें टैंक में पानी फिल कर रहे हैं। बट पाइप नंबर सी क्या कर रहा है, पाइप नंबर सी पानी को एम्प्टी कर रहा है, टैंक को एम्प्टी कर रहा है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड, अगर मैंने सारे पाइप्स को ओपन रखा, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तब समय कितना लगने वाला है उस टैंक को फिल करने के लिए, हमको वो वर्कआउट करना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पाइप ए पाइप बी ये टैंक को फिल कर रहा है, तो ए बी लिखा, फिल को लिखूंगा मैं एफ। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 20 मिनट, यहां लग रहा है 30 मिनट। पाइप सी क्या कर रहा है, पाइप सी टैंक को खाली कर रहा है, तो यहां लिखा पाइप सी, ई फॉर एम्प्टी लिखा, कितना है 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स है। पाइप ए पाइप बी ये दोनों टैंक को फिल कर रहे हैं, तो 20 और 30 लिख दिया मैंने। एफ लिखा, एफ मतलब होता है फिलिंग, ई मतलब होता है एम्प्टी करना, ठीक है। अब मुझे आप एक कंसेप्ट बताइए, या आप एक चीज बताइए मुझे
कि यहाँ पर अपने को टैंक का कैपेसिटी दिया है क्या? तो आंसर इज नो, अपने को यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी नहीं दिया है। तो आपको याद होगा मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था कि अगर आपको कैपेसिटी निकालना है या वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इन सब का निकालेंगे एलसीएम। व्हाट यूल डू, यूल जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री टर्म्स। तो मैं यहां लिखता हूं टोटल टैंक कैपेसिटी। जब तक मुझे मालूम नहीं रहेगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उसने दे दिया कि ए फिल कर रहा है 20 मिनट में टैंक को, बट टैंक की कैपेसिटी नहीं मालूम तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो टैंक की कैपेसिटी जानने के लिए ये जो तीनों टाइम है ना, इनका आप एलसीएम निकाल लो। चलो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 20 30 40, 20 30 40। 20 का फैक्टर क्या होता है 10 2 जा, 30 होता है 10 3 जा, और 40 होता है 10 4 जा। यहाँ पे 10 कॉमन है तो यहाँ लिखा 10, यहाँ पे 3 अनकॉमन है तो लिखा 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 में 2 कॉमन है तो लिखा 2, और इसका एक 2 बच गया, यहाँ पे आ गया 2। दिस इज 4, दिस इज 30, दिस बिकम्स 120, दिस बिकम्स 120। अगर अभी भी एलसीएम निकालने में दिक्कत जा रही है तो आप एक काम करना, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक ऐसा नंबर 40 से चूज करना जो इन सब से डिविजिबल हो। जैसे मान लो 42 जा 80, 80 इससे डिविजिबल है बट 30 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो वो एलसीएम नहीं रहेगा। 40 इंटू 3 करो 120, 120 20 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, 40 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 120 क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम बन जाएगा। सो दिस इज एलसीएम 120। तो मान लो आपको टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो है 120, ठीक है, 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स क्या है, उसकी कैपेसिटी है टैंक की। अब मैं निकालूंगा इसकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लो, फिल कितना कर रहा है। इफिशिएंसी ऑफ बी निकाल लो, फिल कितना कर रहा है। इफिशिएंसी ऑफ सी निकालना एम्प्टी की, ठीक है। तो फिल मतलब हम लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव। कैपेसिटी है 120 यूनिट की और इसको फिल करने को लग रहा है 20 मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे, 120 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएंगी ए की इफिशिएंसी। आपको पता है ना दैट टाइम इज कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम, कैपेसिटी बाय टाइम। तो नीचे मैंने टाइम से डिवाइड किया तो 120 बाय 20 इज नथिंग बट 6 यूनिट पर, ये मिनट में दिया है, इट इज पर मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर वो 6 यूनिट्स फिल कर रहा है। सिमिलरली बी क्या कर रहा है, 120 बाय 30 कर दो, ये आएगा 4 यूनिट्स पर मिनट के हिसाब से वो वहाँ पे फिल कर रहा है। अभी सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो एम्प्टी के लिए मैं माइनस लेता हूँ। 120 बाय 40 मिनट्स पे एम्प्टी कर रहा है तो ये आएगा -3 यूनिट पर मिनट, -3 यूनिट पर मिनट। लास्ट में उसने स्टेटमेंट बोला है, तीनों टैंक्स, तीनों पाइप्स को उसने क्या रखा है, ओपन किया। ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड एंड फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। हमको टैंक को फिल करना है। आप एक काम करिए, पहले सबकी इफिशिएंसीज को ऐड करिए। इफिशिएंसी ऑफ ए टू फिल प्लस इफिशिएंसी ऑफ बी टू फिल प्लस इफिशिएंसी ऑफ सी टू एम्प्टी, कितना आएगा, 6 + 4 10, 10 - 3 7 यूनिट पर मिनट, 7 यूनिट पर मिनट। सी तीनों की इफिशिएंसी मैंने ऐड किया, मेरा आंसर आया +7 आया, आंसर इज +7। इसका मतलब अल्टीमेटली ये टैंक को फिल ही करने वाला है। अगर आपकी इफिशिएंसी प्लस आती है ना, इसका मतलब आपका टैंक भरने वाला है, ठीक है। चलो, सो टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू होता है टैंक की कैपेसिटी, टैंक कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। टैंक की कैपेसिटी है 120 यूनिट्स की और एफिशिएंसी कितनी आ रही है,
वो आ रही है 7 यूनिट पर मिनट, तो 7 यूनिट पर मिनट, यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया, 120/7 करेंगे, तो अगर आप 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 7 टाइम, दिस इज 550, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे लिखना पहले क्वेश्चन 17, फिर लिखना रिमाइंडर 1 अपॉन 7, तो इट इज 17 1/7 मिनट्स। ऑप्शन इज बी, 17 1/7 मिनट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें 2 पाइप दिए थे, एक पाइप, दोनों पाइप फिल करा था, एक पाइप एम्प्टी करा था। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा फास्ट में। अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल। ध्यान देना, एक टैंक है जो अपनी कैपेसिटी से कितना भरा हुआ है, 2/5 फुल बोला है, तो 2/5 क्या है, वो फुल है, इतना भरा हुआ है। इसका मतलब वो खाली कितना है, दिस इज फिल्ड, दिस इज फिल्ड एंड दिस इज एम्प्टी। तो 2/5 भरा हुआ है, बचा कितना, बचा है 3/5, बचा हुआ है 3/5 जो भरना हमको। पाइप ए कैन फिल द टैंक, पाइप ए क्या कर रहा है, टैंक को फिल कर रहा है, तो ए फिल कर रहा है 10 मिनट के अंदर, ये 10 मिनट के अंदर फिल कर रहा है। पाइप बी क्या कर रहा है, उसको एम्प्टी कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है, कितने देर में, 6 मिनट्स में। तो यहाँ पर आप टैंक की कैपेसिटी निकाल लो। टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 10 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 10 और 6 का एलसीएम 2 5 जा, दिस इज 2 3 जा, यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 और 3 अनकॉमन है, एज इट इज लिख दो। 15 2 जा, ये आएगा 30। इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, ये आ रही है 30 यूनिट की। मतलब टैंक तुम्हारा 30 यूनिट का है या 30 लीटर का है, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, अभी इफिशियंसी निकालेंगे ए का, इफिशियंसी निकालेंगे बी का। ए का इफिशियंसी होता है वर्क या फिर कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी है 30 का, टाइम लग रहा है 10 मिनट, मतलब ये 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से टैंक को फिल करने वाला। और बी कर रहा है एम्प्टी, एम्प्टी को लेंगे माइनस कितना, 30/6 -5 यूनिट पर मिनट, ठीक है। बी उसको एम्प्टी कर रहा ना, एम्प्टी मतलब नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट को मैं माइनस लूंगा, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, अब दोनों पाइप्स को ओपन रखना है, तो दोनों की इफिशियंसीज को ऐड कर लो, ई ए प्लस ई बी कर लो, ये आएगा 3 और ये है 5, तो 3 - 5, आंसर अल्टीमेटली आता है माइनस। अगर तुम दोनों पाइप को ओपन रखते हो तो आंसर नेगेटिव आ रहा, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी को मैंने ऐड किया, तो 3 - 5 -2 यूनिट पर मिनट। अब आप मेरे को सोच के बताओ, अगर इन दोनों की इफिशियंसी ऐड करके नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब एम्प्टी करना, मतलब आपका टैंक भरने नहीं वाला, टैंक खाली होने वाला। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक। अब देखो, आपका टैंक ऑलरेडी 2/5 भरा हुआ है, आपको जो ये एम्प्टी पार्ट है इतना भरना है, दिस यू हैव टू फिल। तो टाइम required will be tank capacity by efficiency of A and B, efficiency of A and B. Now see, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था 2/5 भरा हुआ है, आपका जो टैंक है वो 2/5 भरा हुआ है, मतलब 2/5 ऑफ द कैपेसिटी वो फिल्ड है। मतलब कितना खाली है, वो खाली है 3/5 खाली है, द पोर्शन विच इज एम्प्टी इज 3/5 ओनली ना, तो कैपेसिटी का आपको 3/5 ही फिल करना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3/5 ऑफ द कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 30 यूनिट की है, तो 3/5 ऑफ 30 करेंगे अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी मिला के कितनी आ रही है, वो आ रही है -2, तो दिस इज -2 1 टाइम, दिस इज 6 टाइम, 6 3 जा 18 अपॉन -2, आपका आंसर आता है -9 मिनट्स। माइनस का मतलब होता है आपका टैंक खाली होने वाला है, भरने नहीं वाला है, द टैंक विल बी एम्प्टीड।
द टैंक विल एम्प्टी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 9 मिनट टू एम्प्टी। इंस्टेड ऑफ फिलिंग, भरने के बदले अब वो खाली होने वाला है, क्योंकि पाइप बी ओपन है। पाइप बी पूरा का पूरा टैंक 6 मिनट के अंदर खाली कर रहा है और पाइप ए को फिल करने के लिए 10 मिनट लग रहा है। तो बेटा इसमें ज़्यादा स्पीड से नेगेटिव इफेक्ट दौड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है यहाँ पर। टैंक जल्दी एम्प्टी हो रहा है एज कंपेयर टू फिलिंग। ये था क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें टैंक खुद ऑलरेडी 2/5 भरा हुआ है, मतलब 3/5 खाली है। तो ये 3/5 खाली जो है अपने को उसको फिल करना है ना। तो 3/5 ऑफ कैपेसिटी, ये मैंने यहाँ लिया, मैंने 3/5 ऑफ कैपेसिटी। अपने को टोटल कैपेसिटी को नहीं भरना है, मेरे को सिर्फ 3/5 को ही भरना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? थ्रू एन इनलेट, मतलब इनलेट मतलब जहां से पाइप अंदर आता है, जहां से पानी अंदर आता है। अ टैंक टेक 8 आवर्स, तो इनलेट से पानी अंदर आया। अ टैंक टेक 8 आवर्स टू फिल, फिल मतलब IF बोल देता हूं। कितना लग रहा है अपने को? 8 घंटा लग रहा है। अब ड्यू टू लीकेज, अब लीकेज भी यहां पर इन द बॉटम, इट टेक्स 2 आवर मोर टू गेट इट फिल्ड कंप्लीटली। अब पानी को मैं फिल तो कर रहा हूं, बट लीकेज अगर रहा उसमें तो वो 2 घंटा ज्यादा ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए। तो इनलेट तो फिल कर रहा है, बट लीकेज क्या कर रहा है? उसको एम्प्टी कर रहा है। सी I फॉर इनलेट, F फॉर फिल। F फॉर क्या है? फिल है। अभी यहां पे लीकेज हो गया, लीकेज क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा, तो E लिखा मैंने। वो 2 घंटा ज्यादा लगा रहा है टैंक को फिल करने के लिए, मतलब अभी 10 घंटा लगने वाला भी। इट विल टेक 10 आवर्स टू फिल द टैंक। नाउ सी, बिना कुछ सोचे समझे अभी तुम क्या करो, आप सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकाल लो। तो ये होगा टैंक कैपेसिटी। क्या करेंगे? सिंपली इसका एलसीएम निकाल लो। किसका? टेक एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। एलसीएम निकालने में दिक्कत जा रही है, तो एक काम करो, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 2 × 2 करो। 10 के फैक्टर्स निकालो, 2 × 5 करो। यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ लिखा 2। यहाँ पे 4 अनकॉमन है, 5 अनकॉमन है, तो 4 × 5, 5 4 द 20, 20 2 द 40। तो टैंक का कैपेसिटी कितना रहा है? वो आता है 40 यूनिट, 40 यूनिट्स। अब तुमको निकालना है इसकी इफिशिएंसी, इनलेट की इफिशिएंसी निकालो। तो इनलेट की इफिशिएंसी 40 का कैपेसिटी है, 8 घंटे लग रहे हैं फिल होने में, तो 40/8 करो। यहाँ 5 यूनिट पर आवर, मतलब 5 यूनिट वो फिल करेगा 1 घंटे के अंदर। अब इनलेट प्लस लीकेज के साथ इफिशिएंसी चेक करते हैं। तो इफिशिएंसी ऑफ इनलेट प्लस इफिशिएंसी ऑफ लीकेज इक्वल टू 40 का कैपेसिटी है टैंक का, वो लगा रहा है 10 घंटे। सो 40/10 इज 4, या तो 4 यूनिट पर आवर। सी इफिशिएंसी कभी भी यूनिट पर आवर में होती है। तो इनलेट की इफिशिएंसी प्लस लीकेज की इफिशिएंसी कितनी आ रही है? वो आती है 4 यूनिट पर आवर। ठीक है, इनलेट की इफिशिएंसी है कितनी? 5, और इनलेट प्लस लीकेज की इफिशिएंसी कितनी है? वो है 4। इनलेट की है 5, लीकेज की है मिला के 4। तो इफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितना आएगा? 4 - 5, आंसर विल बी -1। तो लीकेज की इफिशिएंसी है -1 यूनिट पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 1 यूनिट खाली कर रहा है टैंक का। निकालना क्या है? इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक भरा हुआ है, देन हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब ध्यान देना, यहां पर बोलता है टैंक ऑलरेडी फिल्ड है, टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड। उसने सिर्फ लीकेज की बात की है। मान लो बॉटम में क्या है? लीकेज है। लीकेज की इफिशिएंसी मालूम है -1 यूनिट पर आवर। तो टाइम टू लीक द टैंक एंड एम्प्टी इट, अगर उसको खाली रखना है, खाली करना है, तो टाइम होता है कैपेसिटी, इट इज कैपेसिटी बाय efficiency of लीकेज। efficiency of लीकेज कैपेसिटी है 40 का, 40 यूनिट्स का, कैपेसिटी है 40 यूनिट्स का,
और एफिशिएंसी लिखे जाता है -1 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पर ये आएगा माइनस, यूनिट विल गेट कैंसल, इट इज -40 आवर्स। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है आपका टैंक लीक हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, तो इसको 40 घंटे लगने वाले हैं टैंक को खाली करने के लिए। क्वेश्चन में सिर्फ टैंक को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा वो निकालना है, ठीक है। दोनों पाइप साथ में काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसमें लीक वाला कंसेप्ट ही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे भी हम लोग सेम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एलसीएम का आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।